अपने नए नए कारनामों को लेकर चर्चित रहा किसान आंदोलन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। इससे पहले लाल किला पर तिरंगा फहराने और दिल्ली में हिंसा फैलाने जैसे आरोपों से किसान आंदोलन घिरा रहा है। इतना ही नहीं, टूल किट जैसे देश विरोधी कारनामे इस आंदोलन के दौरान किए गए। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जो किया उसकी तस्वीरें सबके सामने हैं। किसान आंदोलन की आड़ में तिरंगे का भी अपमान किया गया। गणतंत्र दिवस की शोभा को भी इस आंदोलन ने छीन लिया। किसान आंदोलन के नाम पर पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा दिया गया था। आरटीओ से लेकर लाल किले तक किसानों ने खूब उपद्रव मचाया था। कई महीने में आंदोलन से जुड़ी जो खबर आई वो और शर्मनाक थीं। दिल्ली की टिकरी बॉर्डर स्थित किसानों के प्रदर्शन स्थल पर बंगाल से आई एक युवती की कोरोना से जान चली गई थी। उसके बाद युवती के पिता ने आरोप लगाया था कि उन्हें उनकी बेटी ने खुद फोन कर कहा था कि उसका शारीरिक शोषण किया गया है। इसके बाद एक नर्स ने भी आंदोलन स्थल पर यौन शोषण का आरोप लगाया। कई बार महिला पत्रकारों से भी बदसलूकी का मामला सामने आ चुका है। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जिससे न चाहते हुए भी इस आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं। इस बार बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। मृतक की पहचान कसार गांव निवासी मुकेश के रूप में हुई है। आरोप है कि मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही शराब पी थी। इसके बाद मुकेश और उन लोगों में जाति सूचक शब्द को लेकर कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति ने कुछ घंटों के उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब कसार निवासी मुकेश पर आंदोलन में शहीद होने का नाम देकर तेल छिड़का गया। मृतक के परिवार का सीधे तौर पर आरोप है कि घटना के चारों आरोपी दिल्ली के पास टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मुकेश ने खुद कहा था कि मैं शहीद हो जाऊंगा। वहीं मरने से पहले मुकेश ने इकबालिया बयान दिया था कि आंदोलन में शहादत के लिए उसके शरीर में आग लगाई गई। अब वहां उसकी जान जाने पर भी सियासत हो रही है, जो बेहद शर्मनाक है। दूसरी ओर किसान आंदोलन पर एक और बड़ा आरोप लगा है। दिल्ली हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों पर हिंसक व्यवहार करने के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि किसान आंदोलनकारियों की ज्यादती की वजह से गांव की बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आंदोलनकारी जीटी रोड और आसपास के गांव को जाने वाले रास्ते को बंद करके बैठे हैं। इससे आसपास के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसका विरोध करने पर आंदोलनकारी हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। रोड जाम होने से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से आने वाले भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों को दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अब मुसीबतों का हाईवे बन गया है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली के आसपास के गांव के लोग घरों में कैद हो गए हैं। इन गांव के बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आसपास की फैक्ट्रियां व पेट्रोल पंप बंद होने से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नौकरी करने जाने वाले लोग रोज कई किलोमीटर घूम कर जा रहे हैं। आसपास के लोगों ने आरोप लगाया है कि शराब पीकर रात भर डीजे बजाया जाता है और ट्रैक्टरों को गांव में दौड़ाया जाता है। इस तरह की हरकतों का विरोध करने पर मारपीट तक की जाती है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि फसल बिक न पाने की वजह से किसानों को अपनी खड़ी फसल खेतों में ही जोतनी पड़ रही है। इतनी मुश्किलें झेल रहे किसानों ने पंचायत की। इस पंचायत में निर्णय लिया गया कि 20 जून को महापंचायत की जाएगी। इसमें रोड खुलवाने की मांग को लेकर जल्द ही ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा। बता दें कि सिरसा गांव के रहने वाले रामविलास शनिवार को घर जाने के दौरान बैरिकेड्स के बगल से गाड़ी निकाल रहे थे, तभी आंदोलनकारियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। उन्होंने करीब 200 मीटर दूर अपने जानकार की दुकान में छिपकर जान बचाई थी। ग्रामीणों पर हमले का ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी आंदोलन में शामिल लोगों ने ग्रामीणों पर तलवार से हमला किया था। आंदोलनकारियों द्वारा जीटी रोड के साथ ही आसपास के गांव में जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या किसानों के नाम पर शुरू हुए आंदोलन में अराजकता हावी हो रही है? क्या आंदोलनकारी के भेष में यहाँ उपद्रवी घुस आए हैं? आखिर आंदोलन का ये कैसा तरीका है?
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर 3 कृषि कानूनों के नाम पर शुरू हुए आंदोलन में ये सब क्या और क्यों हो रहा है? क्या ये आंदोलन पूरी तरह पटरी से उतर चुका है? सवाल ये भी है कि किसानों के अधिकार की मांग पर बैठे आंदोलनकारियों के बीच अपराधियों को जगह किसने दी? क्या किसान आंदोलन अब किसान नेताओं के हाथ से निकल चुका है? देश के लिए किसान आंदोलन के नाम पर अपराध और सियासत खतरनाक है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।